आचार्य जी अभी कुंडलपुर में थे, है ना, 22 में जब बात। एक दिन आहार के बाद हम आचार्य जी के पास बैठे और उस दिन हमारा उपास था, है ना। अब उपास था तो आचार्य जी वहीं बाहर एक ग्रीन हाउस जैसे वो लगा देते थे, आहार के बाद थोड़ी सी आँच आती रहे और वहीं पे बैठ जाते, थोड़ा सा आहार के बाद वहीं बैठे। और आचार्य जी एक मन में एक बड़ी अच्छी से बात करते हैं, ये बताओ तुम लोग अभी तो यहाँ हो, यहाँ रह के निश्चित करते हो, श्रावक लोग आते हैं तो लोगों से कहते हैं, बार बार निवेदन आवेदन भी करते हैं, है ना, आवेदन निवेदन करते हैं, और तो उनकी बात को सुनते होंगे। लेकिन हाँ सुनते हैं आचार्य जी, तो सुनते होंगे तो ये तुम उनकी बातों को क्या समझते हो बताओ। मैं समझा नहीं अचानक आचार्य जी ऐसा क्यों पूछ रहे अचानक, उनकी बातों को क्या समझते हो। हमने कहा आचार्य जी हम आपकी बात समझ नहीं पाए, आप क्या रहे ये बताओ। उसने आकर के फिर वो कहते हैं, उसने आकर के तुमसे कहा, चाहे अपनी अच्छी बात कही हो चाहे अपनी व्यथा कथा कही हो, तुमने उसकी बात को क्या सोचा। अब मैं समझा, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी देख करके उसकी बात को जो रहता है उचित समझते हैं, उसको समाधान दे देते हैं और सोच लेते हैं नहीं ये नहीं, ये नहीं है। आचार्य जी के देखो उनकी बात को सुनकर के अपने आप को चिंतन करना चाहिए कि देखिए ये लोग कितने विकल्पों में जीते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। ये लोग कितने विकल्पों में जीते हैं ऐसा चिंतन करो। और एक कम से कम हम अच्छे हैं कि इतने विकल्पों से परे होकर के निर्विकल्प जीवन जी सकते हैं। मैंने कहा देखो आचार्य जी बैठे बैठे कहाँ कैसे कैसे, ये बिना कोई ग्रंथ नहीं है पर ग्रंथ से भी बड़ा महा उपदेश है कि इन सब के बीच में बैठते हैं। और तभी क्या हुआ कि बहुत सारी भीड़ थी, अब आचार्य जी वहाँ तो वो नवोस्तु नवोस्तु, अब वो लगे हैं भीड़, इधर से भगाओ तो उधर से वो आ जाएं, मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। आचार्य जी कहते हैं भैया ये बताओ कि वे इतनी दूर से चल के आए हैं, इतने समय निकाल कर के आए जिनके पास फुर्सत नहीं है, काम की इतनी काम है, लेकिन वे सिर्फ आपका एक झलक पाने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए वे आते हैं, भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, वे पुनर्जित कर जाते हैं। इसलिए कभी थोड़ा सा धैर्य का परिचय दो, अपन को भी ज़्यादा उग्र नहीं होना